खबर को डिस्कस करने में, लेकिन मैं चाहूंगी कि हम जरूर डिस्कस करें बिकॉज इंपॉर्टेंट चीज़ है। एशिया कप जो कि हमें पता है सितंबर में होना है, उसके होस्ट हैं इंडिया और श्रीलंका, लेकिन अब कुछ ऐसे रूमर्स या खबरें जो भी आप कह लें वो सामने आ रहे हैं कि होस्टिंग जो है शायद इंडिया को नहीं दी जाएगी, कोई न्यूट्रल वेन्यू सेलेक्ट किया जाएगा बिकॉज ऑफ द रिलेशंस वी हैव विद देम। हो सकता है कि आप पूरा टूर्नामेंट शिफ्ट कर लें वहाँ से। अच्छा, मैं इसको पता है कैसे फिर दुबई में जाएगा, फिर इंडिया में जाएगा, फिर दुबई में जाएगा। वो उन्होंने शहजादियों की तरह रखना है अपनी टीम को, और प्रेपरेशन में ये है कि एक ही जगह पे डेरे लगाए जाएं, बाकी उधर से ही सारा कुछ किया जाए। तो बेस्ट प्रेपरेशन और बेस्ट अकोमोडेट किया जाए टीम को, पहला एजेंडा उनका ये है। और दूसरा एजेंडा ये है कि फिर बताने के लिए, चाहे वो उसमें पॉलिटिकल एंगल हो या जो भी है, पाकिस्तान के साथ जो जिस तरह की ट्रीटमेंट इनकी चल रही है जी, कि अगली दफ़ा अगर कोई टूर्नामेंट हो, एशिया कप या आईसीसी, तो पाकिस्तान में ना हो, इसको बाहर ही करा दिया जाए, तो हमारी क्रिकेट को भी बाहर निकाल दिया जाए। कल यहाँ पे वो क्या नाम था उसका, निखिल नाज जो बात कर रहा था कि पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ, हम भी एग्री करते हैं कि पाकिस्तान में जब क्रिकेट नहीं होती, अपने स्टार्स को ग्राउंड में नहीं देखते, दुनिया के जो स्टार्स आते हैं उनको नहीं देखते, तो नुकसान पाकिस्तान को हुआ। तो उसमें एक एजेंडे में ये भी है, जो पॉलिटिकल स्टांस है उस पर वो फर्म है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पीछे अगर इंडिया है जी, उस पे स्टांस पे फर्म है। और उसके आप आफ्टर फैक्ट्स देख लीजिएगा कि पाकिस्तान में से अगर ये क्रिकेट निकल गई, मेगा इवेंट्स निकल गए, अब ये कितने अरसे के बाद, ये 29 ईयर्स के बाद हमने होस्ट 29 ईयर्स के बाद, तो फिर ना कोई आईसीसी का होगा, ना चैंपियंस ट्रॉफी होगी, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी ही चलनी है। और हर दफ़ा उसी ग्रुप में, पाकिस्तान के ग्रुप में इंडिया होगी, हर दफ़ा ऐसे ही करते हैं। उनको पता है थब्बी इधर से आनी है, मालवाल इधर से आना है, सारा कुछ इधर से ही होना है। तो वो एक करवा के एक ही मैच खेलना है हमारे साथ ही, और ख़ुद मज़े से तैयारी होके एक मैच खेल के भाग के निकल जाएंगे। तो उस दिन जो मैंने कहा था कि इंडिया को चाहिए, अगर ऐसा है, पॉलिटिकल चीज़ों को साइड पे रख के, ये तो मैंने पॉइंट 2 बता दिए, 2 पॉइंट एजेंडा ऑफ इंडिया जो मैंने बता दिए। अगर ऐसे ही है, ठीक है, इनके खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ 10 टेस्ट मैच खेल लें, 10 वनडे खेल लें और 10 T20 हमारे साथ खेल लें, फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और यही खिलाड़ी हैं हमारी तरफ से, अगर हम लोग अपनी प्रेपरेशन ठीक कर लें और हम एक डिसीजन जो है वो सही डायरेक्शन में ले लें, तो आई थिंक विल बी ऑन दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन टू बी एबल टू गिव अ सॉलिड आंसर टू इंडिया एंड टू द वर्ल्ड एज वेल। ठीक है जी, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, इसमें कैसी हैं आप? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? हाँ जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र। मैं ना तनवीर बात कर रहा हूँ लाहौर से। अच्छा तनवीर, आपने सवाल सुना है हमारा या मैं रिपीट कर दूं? जी, सवाल सुना है मैंने, बिल्कुल आपका सवाल सुना है मैंने। आप जवाब देना चाहेंगे उसका? हाँ जी, उसका एक ही जवाब है। वो तो आपको पता है कि हमारे पास एक ही लेजेंड है, ऐसे हम आंखें बंद करके भी इसका जवाब दे सकते हैं। वो सिर्फ इंतजाम भाई हैं, आपके साथ ही बैठे हुए हैं। क्या बात है जी, मुबारक हो आपको, आप जीत गए हैं खिलाड़ी का प्रीमियर क्वालिटी बैट। आप जरूर पीछे जो है हमारे CPR रूम में बता दीजिएगा अपना एड्रेस वगैरह, ताकि आपका गिफ्ट जो है वो आप तक पहुंचाया जा सके। थैंक यू सो मच, और शिरकत करते रहिएगा प्रोग्राम में। ये तो मेरे पास भी जवाब था, तो क्या हमें बल्ला नहीं मिले हैं खिलाड़ी? आपको वैसे ही इंजी भाई की तरफ से बहुत सारे बेशुमार बैट्स। इंजी भाई, ये जो खबर है एशिया कप के हवाले से, सकी भाई जो बात करें वो काफ़ी गहरी है कि आप उस तरह, अगर आप वापस आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो आप तो डिसएडवांटेज पे रह गए ना, जैसे हम लोग रहे। अपना इवेंट है और नुकसान भी हमें ही हो रहा है। और ये जो दूसरी टीमें भी बोल रही है ना, वो भी इसलिए बोल रही है कि उनको भी ट्रैवल करना पड़ रहा है। सब लोग बात कर रहे हैं उस पे। आप सिर्फ ये वाली चीज़ देखिए कि सारी टीमें जितनी भी, पाकिस्तान को तो छोड़ दें, जितनी भी टीमें हैं वो 4 वेन्यू पे खेल रही हैं। आपको 4 वेन्यू पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक टीम है जो सिर्फ एक वेन्यू पे खेल रही है, तो उसको एडवांटेज नहीं होगा। आप किस तरह एडवांटेज दे सकते हैं? ये दूसरी टीमें ना, ये पहले जिस टाइम आप सिक्योरिटी का मसला कह रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि आईसीसी ने दूसरी 60 टीमों की सिक्योरिटी की फिक्र ही नहीं की। सिर्फ एक टीम को सिक्योरिटी की थ्रेट है, और 60 टीमें जो खेल रही है यहाँ, कि ऑस्ट्रेलिया खेल रही है, साउथ अफ्रीका खेल रही है, इंग्लैंड खेल रही है, न्यूजीलैंड खेल रही है, वो सारी ठीक है एक टीम, और सारी ये ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो ये थोड़ा सा ज़रा सोचना चाहिए। और उस कॉन्टेस्ट में अगर देखा जाए ना, जो सकलैन बात कर रहा है,
और ये शारजा में भी जिस टाइम जाएंगे ना, दुबई में भी जाएंगे, तो ये सिर्फ दुबई स्टेडियम में खेल लेंगे। आप देखना कि दूसरी टीमें ट्रैवल कर रही होंगी, वो शारजा खेल रही होंगी, अबू धाबी खेल रही होंगी, दुबई, उधर भी 3 वेन्यू है, ये एक ही वेन्यू पे बैठे हुए होंगे। तो ये ज़रा थोड़ा सा है ना, सारे लोगों को देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि जी क्या सिस्टम चल रहा है, क्या बात हो रही है, कि जी दूसरों ने, अगर आपको पुश करना चाहिए था आईसीसी को, ये अगर आईसीसी कह रहा है कि जी ये हमारा इवेंट है, तो आपके इवेंट में सारी चीज़ों को आपको मेक श्योर करना चाहिए। और ये जो दूसरे हैं, क्योंकि ये नहीं है कि टीवी पे बैठ के, इनके बोर्ड किधर है, बोर्ड ने ये वाली चीज़ रियलाइज नहीं की। तो जिस टाइम ये बोर्ड ये वाली चीज़ बैठ के बात करते तो रिजल्ट डिफरेंट निकलता। तो ये ज़रा सोचने वाली बात है। और ये सकलैन का पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि उन्होंने कहा कि जी हमें ट्रैवल करना पड़ेगा,